Yes, sir. ओके, टुडेज टॉपिक इज ईसीजी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था वो था हमारा हार्ट फ्लो किस प्रकार करता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो किस प्रकार होता है बॉडी के अंदर, है ना। तो जो हमारा ईसीजी है वो हमारा हार्ट की एक्टिविटी से ही रिलेटेड है, वो हमारे हार्ट की एक्टिविटी से रिलेटेड है, वो हार्ट की एक्टिविटी को ही रिकॉग्नाइज करता है या उसके पैरामीटर को ही हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईसीजी, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसको ये हमारा क्या करता है, बायो पोटेंशियल जनरेट करता है। जो भी हार्ट की मसल्स हैं, मसल्स एक्टिविटी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो पोटेंशियल, और इसका रिजल्ट हमें एक ग्राफ के रूप में मिलता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जो हमें ग्राफ मिलता है, आपने वेवफॉर्म देखी होगी सबने, है ना। वेवफॉर्म मैं आपको दिखा भी देता हूँ आज फिर से, वैसे सबने, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। इस प्रकार की हमें वेवफॉर्म मिलती है जिसको बोलते हैं PQRST, है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर वेवफॉर्म, और ये कंटिन्यूअस वेवफॉर्म हमें मिलती है। ये वेवफॉर्म हमें क्या मिलती है, जब हम ईसीजी कराते हैं, तो अगर किसी ने देखा हो कभी ईसीजी को, तो उन्हें पता होगा कि हमें इस प्रकार की वेवफॉर्म मिलती है। ये पीक मिल रहा है ना, ये, है ना। दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ ईसीजी वेवफॉर्म, है ना। इसके बीच में जो हमें एक वेव मिल रही है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया था अभी, जो मैंने आपको दिखाया था, वो सिंगल वेव को डिनोट कर रहा था। ये हमारे सिंगल पीप को बता रहा था कि PQRST को हमने जब डिफाइन किया तो ये क्या था, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ दैट। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, अपन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो ईसीजी अपना है, ये क्या करता है, हार्ट की मसल एक्टिविटी को मेजर करता है। जो भी उसके अंदर बायो पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं, तो उन बायो पोटेंशियल से हम एक ग्राफ जनरेट करते हैं, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो बायो पोटेंशियल होते हैं, बायो पोटेंशियल जो हमारे बॉडी के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हार्ट के जो मसल्स एक्टिविटी है उनको मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें क्या बताता है, एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन लेवल बताता है हार्ट का, वही किस एम्पलीट्यूड में कौन सी वेव आ रही है और कितने ड्यूरेशन में आ रही है, जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट रेट क्या कभी स्लो रेट से वर्क कर रहा है या हाई रेट से वर्क कर रहा है। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं कि अगर हार्ट रेट स्लो रेट से काम कर रहा है उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, है ना। और जो फास्ट रेट में काम कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रैकिकार्डिया। अभी आगे डिटेल में बताऊंगा मैं इसको, है ना। तो जो हमारा हार्ट काम कर रहा है स्लो या फास्ट में, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें ईसीजी के द्वारा ही मिलती है, जिससे हम पता लगाते हैं कि जो हमारा PQRS जो इंटरवल है, तो इंटरवल की वैल्यू कितनी है, तो उसकी मदद से मालूम पड़ता है कि हमें कोई बीमारी डिटेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, या फिर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या क्या कहानी है, तो वो हम वहाँ से पता लगाते हैं। क्लियर, तो आगे वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक को। व्हाट इज ईसीजी। ईसीजी को जनरली हम लोग EKG बोलते हैं। EKG क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, जनरली इसको हम बोलते हैं ECG इंडिया में, इसको हम EKG भी बोल सकते हैं। EKG बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। स्पेलिंग का अंतर है, जर्मन में C को K लिखा हुआ है, इसलिए वहाँ कार्डियोग्राम EKG वहाँ से आया, और ECG में इलेक्ट्रोकार्डियो CARDIO कार्डियोग्राम वहाँ से लिया गया है। तो ये क्या बता रहा है, हमारे हार्ट की एक्टिविटी, मसल्स एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है, वहाँ के बायो पोटेंशियल से इंफॉर्मेशन लेकर हमें सेंड कर रहा है, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स के रूप में। ये एक प्रकार का नॉन इन्वेसिव मेथड है, मतलब इसके अंदर कोई भी हम निडल या कोई भी टिप बॉडी के अंदर टच नहीं करते हैं, इसलिए इसको नॉन इन्वेसिव मेथड बोला है। हम क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर पार्ट पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड और जेल की मदद से क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को जेल और इलेक्ट्रोड की मदद से उनकी इंफॉर्मेशन को लेकर सेंड कर देते हैं। तो ये हमारा नॉन इन्वेसिव मेथड कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा ECG होता है, ये हमारा मेन पार्ट क्या क्या होते हैं और क्या पर्पस होता है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि इस जो हमारा हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप कराना, ओनली ब्लड को पंप कराता है हार्ट, ना कि अदर काम करता है। केवल पंप करने का काम आता है, रिमेनिंग काम जो भी लंग्स करते हैं, जैसे ऑक्सीजनेटरी करना है, तो वो लंग्स का काम है, ना कि हार्ट का काम है। हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करना, ब्लड को फ्लो कराना, वो हार्ट का काम है। हेड से लेकर फुट तक वो पंप कराना केवल आपका हार्ट का काम है। तो इसके हमने कल पढ़ा भी था कि हमारे इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, है ना। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट
आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, ठीक है, आर्ट्रियम। और 2 साइड्स होती हैं और 4 वॉल्स होते हैं। कल भी हमने पढ़े थे 4 वॉल्स थे, 4 चैम्बर थे तो 4 वॉल्स थे। ये हमारे इसके बेसिक एनाटॉमी है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ हार्ट। एसए नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, बंडल्स ऑफ ब्रांचेस, बंडल ऑफ एचआईएस, कॉन्क्रीज फाइबर्स। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने काम में आएंगी, जैसे एसए नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, पर्किंजे फाइबर्स क्या होता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज ए एसए नोड। एसए नोड क्या करता है, जैसे हम जो मैंने आपको कल बताया था, हम लोग जब कोई डिसीज हो जाती है तो पेसमेकर लगाते हैं, तो पेसमेकर जिस पॉइंट पे लगाते हैं डेट इज कॉल्ड एसए नोड, उसी को हम एसए नोड बोलते हैं। तो द साइनोसोडल नोड इज द पेसमेकर वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, जहाँ पर हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जो भी अ, ये बात करें तो ये हमारा होता है राइट आर्ट्रियम और सुपर वेना केवा के पास में होता है। ठीक है, जनरली जो इसका साइज होता है वो 3 mm वाइड होता है, 1 cm लॉन्ग होता है। तो जो एसए नोड है, एसए नोड इज द पेसमेकर वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड एंड दिस नोड इज लोकेटेड along the posterior wall of the right atrium and the right length of the opening of the superior vena cava। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारे एसए नोड है, एसए नोड के अंदर जो भी इम्पल्स वेव ट्रेवल कर रही है तो उसका पाथ बताता है कि भाई कहाँ से कहाँ जाता है और ये सर्कुलेट किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये इसका एंट्रोवर्कुलर नोड की में इसमें हम क्या करते हैं, ये एसए नोड से एबी नोड में ये हमारा फ्लो कराने के काम आता है। इससे जो भी इलेक्ट्रिकल पल्स मिलती है, जो कि वहाँ से जो बात करें कि जो भी हमारा ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है एसए नोड से एवी नोड में जाएगा। एवी नोड क्या होता है, एवी नोड रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ पल्स के लिए, जो कि हमारे आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में होती है ना, आर्टरिया से वेंट्रिकल के बीच में इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अलाउ करता है कि आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हमारा किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अगर उसको बोले एवी नोड क्या है, एवी नोड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम द आर्टिया टू द वेंट्रिकल। ठीक है, द इम्पल्स डिले स्लाइटली एट द पॉइंट टू अलाउ कंप्लीट एम्पेयरिंग ऑफ द आर्टिया बिफोर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पुरकिंजे फाइबर क्या होता है, कि जो इम्पल्स हमारी हो रही हैं, ठीक है, जहाँ भी जितने भी पार्ट्स के अंदर वेंट्रिकल की बात करें, कहीं भी जहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो इसके थ्रू ही हो रहे हैं। तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे पुरकिंजे फाइबर के थ्रू हमें मिलती है। पुरकिंजे फाइबर कंडक्ट द इम्पल्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन। This is a diagram of heart and this is the waveform of ECG। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखें कि इसमें हमारी कौन कौन सी वेव जनरेट होती है। ठीक है, तो वेव जो जनरेट होती है वो हमारे जो, अगर पीक की बात करें तो दिस इज द पी एम्पलीट्यूड, दिस इज क्यू आर एस एम्पलीट्यूड एंड दिस इज टी एम्पलीट्यूड। हमारे यहाँ पर 4 एम्पलीट्यूड लेवल होंगे, पी हो गया, ठीक है, आर हो गया, क्यू हो गया एंड टी हो गया। तो पी एम्पलीट्यूड में जनरली होता क्या है, आरटीएल डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, और क्यू आर एस में क्या होता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड आरटीएल रीपोलराइजेशन होता है। और जो टी वेव डिनोट करती है वो बताती है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन अगर हम देखें समझें, जब हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको एक जब डिस्कस किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से पहले, एक टॉपिक था अपना सेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकली सेल्स था, जिसमें हम बताते थे जो बॉडी के अंदर आयंस है, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, तो मैंने उनकी वर्किंग बताई थी, आयन किस प्रकार एक्सचेंजेस होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन पढ़ा था ना आप लोगों ने। तो ये वही है कि हमारे बॉडी के जब हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है तो बॉडी के हार्ट से ब्लड जो फ्लो हो रहा है, पहले हार्ट में एंटर कर रहा है फिर बाहर निकल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है फिर फ्लो कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में बता रहा था कि डी पोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, तो किसके थ्रू होता है, आरटीएल के थ्रू होता है या वेंट्रिकल के थ्रू होता है। तो हमारे पी वेव के अंदर जो भी डीपोलराइजेशन हो रहा है वो आर्टिकल वेंट्रिकल के थ्रू हो रहा है। क्यू आर एस के अंदर जो हो रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड आर्टिकल रिपोलराइजेशन की वजह से हो रहा है, और टी वेव के अंदर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हो रहा है। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड वोल्टेज
अब हम बात करते हैं जो हमारे ईसीजी के पैरामीटर हैं, वो इनकी रेंज बोले या बोले कि कितने मिलीवोल्ट में काम करते हैं, या इनकी ड्यूरेशन कितनी है, या इनकी ड्यूरेशन कितनी है। तो जो पी वेव है, पी वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो जनरली होती है 0.25 मिलीवोल्ट तक, ठीक है। आर वेव है, आर वेव का जो रेंज होती है 1.60 मिलीवोल्ट होती है। क्यू वेव की होती है 25% ऑफ आर वेव का 25% निकालने का, ठीक है। और जो टी वेव होती है वो 0.1 से लेकर 0.5 मिली वोल्ट तक होता है। तो जनरली जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बोलें कि पी आर इंटरवल के बीच में, हम कहते हैं पी आर इंटरवल के जो वैल्यू आ रही है, इंटरवल की वैल्यू आ रही है, अगर वो हमारी या इनका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, तो उससे हम एम्पलीट्यूड लेवल से डिसाइड करते हैं कि जो पीक हमें मिल रहा था या ड्यूरेशन हमें मिल रही थी, तो उससे कौन सी बीमारी है, तो उससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये तो हमारे पैरामीटर हो गए पी क्यू आर टी, जो मैंने बताया ये बताया इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। रिमेनिंग जो लिखा है वो इन टर्म्स ऑफ इंटरवल, मतलब टाइम ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन में हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जैसे बात करें पी आर इंटरवल, तो पी आर इंटरवल की रेंज है अपनी 0.12 से 2.0 सेकेंड, क्यू टी इंटरवल 0.3/2 0.44 सेकेंड, एस टी इंटरवल 0.05 से 0.15, क्यू आर एस इंटरवल 0.09 टू 0.1 सेकेंड। तो जैसे अगर हम बात करें कि सिंपल से एग्जांपल ले लिया मैंने, पी आर इंटरवल की बात करते हैं, तो अगर पी आर इंटरवल की हमारी रेंज कहाँ तक है, 0.12 से 0.2 तक है। अगर इसकी पी आर इंटरवल की वैल्यू या ड्यूरेशन हमें 0.2 से ग्रेटर देन मिलता है, 0.2 से ग्रेटर देन मिलता है, तो जनरली ये बोला जाता है हमारा एवी नोड ब्लॉक, एवी नोड में ब्लॉकेज है। एवी नोड में क्या है, हमारा ब्लॉकेज है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि हार्ट में हमारे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी अदर इंटरवल अदर नोड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमारा सारे पी क्यू आर एस टी वेव जो मैं अभी डायग्राम में अपने देखा, तो ये अलग अलग आर्टेरियल वेंट्रिकल सबके लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो वहां से पता लगा लेते हैं हम कि किस नोड में या किस वाल्व के पास हमारी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ ब्लॉकेज है। अगर टाइम ड्यूरेशन इससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, ठीक है। कम आ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं हमारा ब्लड फ्लो बहुत स्लो रेट से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है वो हार्ट के ब्लॉक, हार्ट की पोजीशन के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल और दिस ग्राफ हम डिसाइड करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हमारी जो पी वेव होती है, पी वेव क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया पी वेव हमारे डीपोलराइजेशन के लिए काम में आ रही है, डीपोलराइजेशन के लिए काम में आ रही है। तो द सिक्वेंशियल एक्टिवेशन ऑफ डीपोलराइजेशन राइट एंड लेफ्ट आर्टिया, तो राइट और लेफ्ट आर्टिया के बीच में डीपोलराइजेशन हो रहा है, वो पी वेव हमारी डिनोट करती है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यानी क्यू आर एस वेव, तो क्यू आर एस वेव है वो हमारे क्या बता रहा था, राइट एंड लेफ्ट साइड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बता रहा था, है ना। अभी डायग्राम में मैंने आपको दिखाई भी था, ये था अपना वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, आर्टियल डीपोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है अपना क्यू आर एस वेव, ठीक है। एस टी वेव बता रहा है हमारा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। एक वेव है जो उसमें मैंने नहीं लिखी है, इसको हम बोलते हैं यू वेव। जो यू वेव होती है ये हमारी क्लियर नहीं होती, प्रोबेबली ये हमें इसकी वैल्यू बहुत कम मिलती है, जो कि आफ्टर डीपोलराइजेशन के बाद मिलती है इन द वेंट्रिकल में। तो वो कहाँ होती है, ये एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इसमें देखें पी वेव, फिर क्यू आर एस वेव, फिर टी वेव, एंड लास्ट में एक आपको मिल रहा है पीक, हल्का सा माइनर सा पीक मिल रहा है, दैट इज कहलाता है यू, यू वेव, है ना। पी और क्यू के बीच का टाइम इंटरवल ये हमारा पी आर इंटरवल है, ठीक है। ये हमारा क्यू टी इंटरवल है, ये एस टी इंटरवल है, जो भी इंटरवल की अपन बात कर रहे थे। तो ये डिफरेंट इंटरवल और वेव के बारे में बता रहा है। तो यू वेव हमारी क्या है कि यू वेव जनरली हमारी वेव क्लियर नहीं होती, प्रोबेबली इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जो डीपोलराइजेशन के बाद मिलता है इन द वेंट्रिकल में, वो कहलाती है हमारी यू वेव, ठीक है। पी आर इंटरवल, पी आर इंटरवल मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, ये अपना पी आर इंटरवल है, ये पी और क्यू के बीच में है ना। तो जो पी आर इंटरवल है ये टाइम इंटरवल बता रहा है कि आर्टियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बीच का टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। पी और क्यू के बीच का, जहाँ से हमारी क्यू आर एस वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पी मिला, वहां से वहां तक का ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल फ्रॉम वन ऑफसेट ऑफ आर्टियल डिपोलराइजेशन टू वन ऑफसेट ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, ठीक है। क्यू आर एस ड्यूरेशन जो अपनी है, वो क्यू आर एस ड्यूरेशन बता रहा है अपना वेंट्रिकल मसल्स डिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर मसल्स डिपोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है।
जो QT इंटरवल है वो बता रहा है अपना ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन को डिनोट कर रहा है। एंड RR इंटरवल बता रहा है ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर कार्डियक साइकिल, जो कि बता रहा है कि जो वेंट्रिकुलर रेट है किस रेट से हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे इंटरवल हैं जो कि डिनोट करते हैं हार्ट की एक्टिविटी के बारे में। ये इसका डायग्राम है कि कौन सा इंटरवल कहाँ होता है। PR इंटरवल, QT इंटरवल, ST इंटरवल, QRST, PQRS, डिफरेंट इंटरवल है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसको बोलते हैं स्लो हार्ट रेट और फास्ट हार्ट रेट क्या होता है। जनरली एक टर्म होती है, टेक्नोलॉजी टर्म होती है, इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, डेट इज कॉल्ड स्लो हार्ट रेट, और ट्रेजिकार्डिया कहलाते हैं फास्ट हार्ट रेट। जनरली जो हार्ट रेट की रेंज होती है वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अगर 60 से कम है इसका मतलब हार्ट रेट स्लो है, और 100 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, फास्ट हार्ट रेट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया। और अगर मान लो कि जो हमें इसकी वजह से जो साइकिल मिल रही है वो साइकिल हमें प्रॉपरली स्पेस में नहीं मिल रही है, या उनका ड्यूरेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या पीक नहीं मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एरेथीमिया अकर्ड हुआ है, मतलब कोई ना कोई बीमारी इंडिकेट कर रही है हार्ट के लिए। तो फिर हम चेक करते हैं किस नोड में है, तो वो ECG वेवफॉर्म के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हम 12 लीड कनेक्शन यूज में लेते हैं, तो इसको हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में लगाते हैं। स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया भी था, जब ECG करते हैं तो ECG करने के लिए हम जनरली 5 लीड वायर यूज में लेते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, है ना। बॉडी के ऊपर हम क्या, बॉडी सरफेस पे हम जेल लगाते थे, फिर इलेक्ट्रोड को वहाँ प्लेस करते थे, जिसमें लीड वायर लगे हुए थे। लीड वायर से हम उनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके फिर हम एक रिकॉर्डर में सेंड कर देते थे। वो रिकॉर्डर क्या करता था, उसको ग्राफिकल आउटपुट हमें दे देता था, जिसको हम ECG बोलते हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट इसमें जो है, जो भी हम लीड वायर लगा रहे हैं या इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, उनकी पोजीशन करेक्ट पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर हम उसको पोजीशन मिसप्लेस कर देंगे तो हमें रीडिंग सही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारे 12 लीड होते हैं ECG के लिए। ठीक है, जो कि हम प्रॉपर स्किन पे लगाते हैं, प्लेसमेंट ऑफ लिम्ब इलेक्ट्रोड पे लगते हैं, प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट पे लगाते हैं। डायग्राम में दिखाऊंगा कहाँ का यूज में लेते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। अगर हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट की बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रोड जो हम प्लेस कर रहे हैं वो हम कहाँ कहाँ प्लेस कर रहे हैं और किस प्रकार प्लेस कर रहे हैं। तो लिम्ब लीड चेस्ट पे लगा रहे हैं। तो जनरली हमारे इसमें 12 लीड कनेक्शन होते हैं, मैंने आपको बताया। इसमें 6 तो हमारे लिम्ब लीड कहलाते हैं, जो कि 3 इलेक्ट्रोड कनेक्शन से बने हुए होते हैं, जिसमें राइट आर्म लेफ्ट लेग में लगाते हैं। ठीक है, राइट लेग जो होता है हमारा वो हुक अप टू द मशीन, बट ग्राउंड लीड से हमारा इसको कनेक्ट नहीं करते। जो लेग है हमारा वन साइड, वो लेग हमारा ग्राउंड के लिए कनेक्ट होता है। 5 में से 4 तो हमारे इलेक्ट्रोड इन्फॉर्मेशन ही काम आते हैं। 1 इलेक्ट्रोड जो होता है जो लेग में लगाते हैं वो हमारा ग्राउंड के लिए काम आता है, तो इसको हम ग्राउंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। दिस इज द डायग्राम कनेक्शन ऑफ ECG। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ईथोवन ट्रायंगल हम बनाते हैं। तो इससे जो लिम्ब शील्ड लगाते हैं उसमें बाइपोलर 3 प्रकार की यूज में लेते हैं। ठीक है, बाइपोलर में अगर हम बात करें लीड 1, लीड 2, लीड 3, तो लीड 1 में हम लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में कनेक्ट करते हैं। लीड सेकंड में लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म में कनेक्ट करते हैं। लीड 3 में लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म में कनेक्ट करते हैं। तो मैं इसका एक टेबल दिखा रहा हूँ आपको, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनको हम जनरली कलर वायर के थ्रू या कलर लीड बोले लीड वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो राइट आर्म में जो हम लगाते हैं व्हाइट कलर की होती है, लेफ्ट आर्म में जो लगाते हैं ब्लैक कलर की होती है, लेफ्ट लेग में रेड कलर की लगाते हैं, राइट लेग में ग्रीन कलर की लगाते हैं। और जो हमारी रिमेनिंग लीड है जो हम चेस्ट में कनेक्ट करते हैं वो ब्राउन ब्राउन रेड, ब्राउन येलो, ब्राउन ग्रीन, ब्राउन ब्लू, ब्राउन ऑरेंज, जनरली ब्राउन कलर की होती है ना। तो वो वाली जैसे ये V1, V2, V3, V4 जो हम चेस्ट की पोजीशन पे लगा रहे हैं, अलग अलग पोजीशन पे लगा रहे हैं, तो ये जो हमारी है जो वो ब्राउन कलर की होती है ना। तो हार्ट के अलग अलग पोजीशन पे हम लगा रहे हैं तो हमारी वो ब्राउन कलर की होती है, हम किस पोजीशन की ECG लेना चाह रहे हैं।
ठीक है ना। ये हमारे हो गए भाई पूरा लीड कनेक्शन जो हम कनेक्ट करते हैं। ये होगा कौन कौन सी पोजीशन V1 V2 ये हमारी ब्राउन कलर की होती है, रिमेनिंग हमारी फिक्स होती हैं जो मैंने आपको बताया। जैसे राइट एम में लगाएंगे तो व्हाइट कलर की लगाएंगे, लेफ्ट एम में लगाएंगे तो ब्लैक कलर की लगाएंगे, लेफ्ट लेग में लगाएंगे तो रेड कलर की लगाएंगे, राइट लेग में लगाएंगे तो ग्रीन कलर की लगाएंगे। चेस्ट में जो भी लगाएंगे, जो भी नोड पर लगा रहे हैं V1 V2 V3 V4 V5 V6, दीज आर द पोजिशन ऑफ डिफरेंट नोड्स, तो वहाँ पर हमारी ब्राउन कलर की लीड्स काम में आएंगी। Okay, so this is the position of V1 node, V2 node, V3 node, V4, V5 and V6 node. And this is the final diagram of ECG. हाँ, जैसे भी मैंने उस डायग्राम में आपको बताया तो इसमें क्लियर हो जाएगा लीड 1 हमारी कहाँ लग रही है, लीड 2 कहाँ लग रही है, लीड 3 कहाँ लग रही है ना। तो लीड 1 में राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, लीड सेकंड में लेफ्ट राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, और लीड थर्ड लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग। तो हमारी डिफरेंट टाइप्स की लीड होती हैं जो हम उसको कनेक्ट करते हैं, और ये हमारा जो कनेक्शन होता है वो ईथोन ट्राइंगल के रूप में होता है। दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम जहाँ से हम ईसीजी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें जैसे मान लो किसी पेशेंट की ईसीजी करनी है तो आपको अब क्लियर हो रहा होगा। 2 इलेक्ट्रोड तो मैंने कहाँ लगा दिए, लेग में लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड तो लेग में लगाए। एक मिनट, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड तो हमने कहाँ लगाए, हैंड में लगाया, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, एक चेस्ट में लगाया और लेग में लगाया। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ सेंड कर रहे हैं, रजिस्टर एंड स्विचेस सर्किट में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो इलेक्ट्रोड रजिस्टर एंड स्विच सर्किट में दिख रहे हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमें नोड से वैल्यू एम्पलीट्यूड लेवल मिल रहे हैं उनको हम प्री एम्पलीफायर सर्किट में दे देंगे, जो क्या करेगा उसकी वैल्यू को गेन करके दे देगा, उसकी वैल्यू को बढ़ा के दे देगा। ठीक है, तो जो भी हमें उसकी वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर डिफरेंट हमने रजिस्टर एंड स्विच लगा रखे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसकी पोजीशन के बारे में बता देगा किस पोजीशन पे हमने लगाया है। जो भी हम देख रहे हैं ना, ABR ABL ABF किस पोजीशन पे हमने कनेक्ट कर रखा है, और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ये स्टाइलस हर्ट जो हमारा है, तो वहाँ से थ्रू हम उसकी वैल्यू को डिनोट करके एक पेपर पर प्रिंट के लिए दे देंगे। ये पेपर प्रिंट मिल जाएगा, या फिर हम ये जो पेपर है नॉर्मली आप जानते हो कि इसमें जो प्रिंट होता है वो हमारा रोल करके आगे बढ़ता रहता है। तो इसका डायग्राम है, ये बता रहा है कि पेपर रोल होकर आगे बढ़ रहा है और यहाँ से इसको हम पावर सप्लाई देते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ ईसीजी कि हम ईसीजी जनरली करते कैसे हैं। क्लियर है। तो इसमें वैसे बेसिकली बात करें तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के लीड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। वैसे तो 12 लीड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो 12 लीड कॉन्फ़िगरेशन में हर लीड का ईसीडी वेवफॉर्म हमारी डिफरेंट बनती है। ईसीडी वेवफॉर्म हमारी डिफरेंट बनती है, तो माइनर माइनर से चेंजेस होते हैं। तो वो हमारा पार्ट नहीं है, वो मेडिकल का पार्ट है बेसिकली। तो हम केवल इतना ही था कि हमें लीड कनेक्शन किस प्रकार करते हैं और ईसीडी वेवफॉर्म के मिलते हैं। पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, जनरल टाइम ड्यूरेशन या पीक्यूआरएस वेव कितना होता है, तो हमें वो बताना है। ठीक है, कितने अलग अलग नोड से कौन सी बीमारी डिटेक्ट हो रही है वो हमें नहीं बताना है, हमें बताना है कि इंटरवल, एम्पलीट्यूड लेवल या पीक ड्यूरेशन क्या होती है। तो दिस इज द होल अबाउट आवर ईसीजी। इसमें किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, इसमें किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। क्लियर है टॉपिक, टॉपिक क्लियर है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसको। ओके, एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज